फ्रांस की क्रांति के बारे में इसके पहले अपन ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम फ्रांस की क्रांति के जो बौद्धिक कारण थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बौद्धिक कारण में कौन कौन से कारण थे, जैसे कि फिजियोक्रोट, जिसका अर्थ होता है भू अर्थशास्त्र। फ्रांस में भू अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रोट कहा जाता था। इनका कहना था कि भूमि व कृषि का सफलतापूर्वक प्रयोग करके राष्ट्रीय धन उत्पादित किया जा सकता है। इसका नेता पेसन नाम का व्यक्ति था। और फिलोस्पेस फ्रांस में बुद्धिजीवी वर्ग को फिलोस्पेस कहा गया था। फ्रांस में बुद्धिजीवी वर्ग को फिलोस्पेस कहा गया था। तो इसके बौद्धिक कारण की अपन चर्चा करेंगे। बौद्धिक कारण जिसमें फ्रांस में बुद्धिजीवी वर्ग को फिलोस्पेस कहा गया। ये लोग गोष्ठियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किया करते थे। इसमें एक नाम मिलता है मोंटेस्क्यू। यह उपाधि थी। इसका मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम आपके यहाँ पर मिलता है चार्ल्स लुई सेकेंड। चार्ल्स लुई सेकेंड। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आपके स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है। इसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है। इसने पर्शियन लेटर्स से राजतंत्र पर व्यंग्य किया था। पर्शियन लेटर्स से इसने राजतंत्र पर व्यंग्य किया था। मोंटेस्क्यू ने इंग्लैंड की संसदीय राजतंत्र स्थापित करने की बात कही थी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिनका नाम आपको मिलता है वोल्टेयर। इनका मूल नाम फ्रांसवा मारी आरुए था। इसने फ्रांस में प्रभुत्ववादी राजतंत्र की बात करी। इसके द्वारा फ्रांस में प्रभुत्ववादी राजतंत्र की बात कही। इसकी मशहूर पुकार थी सभी बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। इसकी मशहूर पुकार थी कि सभी बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। हेजल ने वाल्टेयर को प्रबुद्धवाद के युग का नेता कहा है। यह किंग वाल्टेयर के नाम से भी जाना जाता था। इसको किंग वाल्टेयर के नाम से भी जानते थे। इसने कुछ पुस्तकें लिखी जिसका नाम था इडिपस। यह एक नाटक था। इडिपस यह एक नाटक था। लेटर्स ऑन इंग्लिश। लेटर्स ऑन इंग्लिश। क्रेडाइट। प्रोटाइज ऑन टोल्टेंस। लुई 14वें का युग। इस प्रकार से इसने किताबें लिखी थी। लुई 14वें का युग। नेक्स्ट आता है जीन जैकब रूसो। जीन जैकब रूसो। लियो गर्शाय ने इसे क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है। लियो गर्शाय ने इसे क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है। क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है। रोबेस्पियर ने रूसो को क्रांति का मसीह कहा है।
रोबेस्पियर ने इसे क्रांति का मसीहा कहा है। वह इसके ग्रंथ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसके ग्रंथ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। रूसो ने 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी। यह बुक इसने 1762 ईस्वी में लिखी थी। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता व बंधुत्व के विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही लाए गए थे। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता वो बंधुत्व के विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही लाए गए थे। बच्चों की शिक्षा पर रूसो ने एमिल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कहा गया कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ने असमानता के उद्गम पर विवेचना नामक पुस्तक लिखी है। रूसो ने असमानता के उद्गम पर असमानता के उदय पर विवेचना नाम से भी पुस्तक लिखी है। विवेचना नाम से भी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आपके आता है विद्रोह। इसने लैम्बर्ट की सहायता से फ्रेंच शब्दकोश तैयार किया था। इसने लैम्बर्ट की सहायता से फ्रेंच शब्दकोश तैयार किया था। फ्रेंच शब्दकोश तैयार किया था, किंतु हेजल और थॉमसन योगदान को नहीं मानते। यह तो उनके थे बौद्धिक कारण, जिसमें हमने रूसो के बारे में भी चर्चा की। आगे अपन बात करेंगे इसकी फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण क्या क्या रहे। आर्थिक कारण में हम बात करेंगे तो टेली, यह कर फ्रांस में राजा के द्वारा किसानों से वसूला जाता था। टेली यह एक कर था जो फ्रांस के राजा द्वारा किसानों से वसूला जाता था। किसानों से वसूला। नेक्स्ट आता है टाइथ। टाइथ यह कर चर्च के द्वारा किसानों से वसूला जाता था। यह कर चर्च के द्वारा किसानों से वसूला जाता था। प्रत्येक किसान को धर्म के नाम पर उपज का 1/10 भाग चर्च को देना पड़ता था। प्रत्येक किसान को धर्म के नाम पर उपज का 1/10 भाग चर्च को देना पड़ता था। चर्च को देना पड़ता था। इसके बाद है वैलेंटाइंस। वैलेंटाइंस के अनुसार सामंतों द्वारा यह कर किसानों से वसूला जाता था।
सामंतों द्वारा यह कर किसानों से वसूला जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कोरवी की, जो कि फ्रांस में किसानों से बिना पैसों के सड़क निर्माण करवाए जाने वाले कर का नाम है कोरवी, जिसको विस्टी भी कहा जाता है। इसके बाद विस्टाइन के अनुसार इसको आयकर कहा है और कैपिटेशन ने व्यक्ति कर स्थिति के अनुसार बोला है। इसी प्रकार से एक और कर था गोबल्स, जिसको नमक कर कहते हैं। गोबल्स जिसको हम नमक कर कहते हैं। एक कानून के अनुसार 7 वर्षों से ज्यादा उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक बार 7 पौंड नमक खरीदना जरूर था। फ्रांस की खराब आर्थिक स्थिति के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन तात्कालिक कारण की। तो तात्कालिक कारण में एक वित्तीय संकट उत्पन्न होता है। रोटी की समस्या, लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो गई थी और लुई 16वें ने एक के बाद एक वित्त मंत्री बदलकर स्थिति सुधारने के प्रयास किए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं ले। अंत में मजबूर होकर नवीन कर लगाने के लिए उसने 5 मई 1789 को उसे स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। उसे स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। लुई 16वें के वित्त मंत्री तुर्गो थे, जो 1774 से 76 है। उसके बाद नेकर, जो कि 76 से 81 तक है। उसके बाद फ्लरी, क्लोन, विवा, यह आदि हुए। नेकर ने अपना पद छोड़ने से पूर्व, नेकर ने अपना जो पद था वित्त मंत्री का, उसको छोड़ने से पहले फ्रांस की आय व्यय का अनुमानित विवरण तैयार करवाया था। वह इसे जनता के बीच बंटवा दिया था। क्लोन के ऊपर के दोनों स्टेट पर कर लगाने के लिए असेंबली ऑफ नोबल्स विशेषों की सभा सदस्य, इसकी सदस्य संख्या थी 145 की सभा बोला, किंतु उस सभा में क्लोन के प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया गया। वित्त मंत्री बीन ने फ्रांस के सभी वर्गों को समान भूमि कर स्टाम्प टैक्स लगाने को कहा, किंतु असेंबली ऑफ टेक्स्ट नेबल्स ने ब्रीन की बात मानने से इनकार कर दिया और राजा ने इस असेंबली को समाप्त कर दिया। वह बीन के प्रयासों प्रस्तावों को रजिस्टर करने के लिए पार्लियामेंट के पास भेज दिया। पार्लियामेंट का कहना था कि नवीन कर लगाने का अधिकार केवल स्टेट जनरल को है। मजबूर होकर लुई 16वें को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति से पूर्व नेकर को वित्त मंत्री बना के दिया गया था। और इस क्रांति की मुख्य घटनाओं की बात करें तो 5 मई 1789 इन दिन वर्साई के राजमहल में स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हो गया था, जिसका उद्घाटन लुई 16वें ने किया था। और अधिवेशन प्रारंभ होते ही गतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रति स्टेट ने किसी भी मत पर निर्णय करते समय प्रत्येक स्टेट के एक मत की अपेक्षा कुल सदस्यों के मतों के आधार पर निर्णय लेने की बात कही। प्रति स्टेट ऊपर के दोनों स्टेट को अपने साथ मिलने का निवेदन करने लगे और 17 जून 1789 प्रथम व द्वितीय स्टेट के कई सदस्य तृतीय स्टेट से मिल गए। इस कारण तृतीय स्टेट की शक्ति बढ़ गई और 17 जून को तृतीय स्टेट ने अपने आप देश की राष्ट्रीय सभा में परिवर्तन किए। थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगली क्लास।